हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैरिस्टर बाबू। आज मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ हमारी जो न्यूरोस हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम उनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि क्यों इनको रिप्लेस किया गया। जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉ थे आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट हो और जो हमारे न्यू लॉज आए उनको नाम क्या है, किसने इनको इंट्रोड्यूस किया, उनके कुछ बेसिक बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इनको इंट्रोड्यूस किसने और कहाँ किया था। सबसे पहले इसको हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था, जिनका नाम है, जिनको रिप्लेस किया गया है आईपीसी से भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी को रिप्लेस किया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और लास्ट है एविडेंस एक्ट, जिसको कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से रिप्लेस किया गया है। इन तीनों के नाम ये है। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको एक चीज बताता हूँ, ये सेकेंडरी इंट्रोड्यूस लिखा है। इसका मतलब है कि सबसे पहले ये जो हमने फर्स्ट बिल जो इंट्रोड्यूस किया था होम मिनिस्टर साहब ने, तो इनको रिप्लेस किया गया था, विड्रॉल कर लिया गया था, क्योंकि इसमें कुछ कमेटी की रिकमेंडेशंस आई थी। उनको ध्यान में रखते हुए इनको विड्रॉल करके री इंट्रोड्यूस किया था। ये सेकंड वाले हैं, फर्स्ट वाले नहीं, तो इस चीज को आप थोड़ा याद रखें। अब चलते हैं हम इनको। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एक बिल एक्ट कब बनता है, कब उसको हम कहेंगे कि हाँ अब ये एक्ट बन चुका है। देखिए, सबसे पहले कोई भी बिल आता है उसको हम लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं। जब वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, वहां से पास होता है, उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में पास होने के बाद जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से पास हो जाता है तो ये प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाता है। जब तक प्रेसिडेंट इस पे अपनी एसेंट नहीं देगा, साइन नहीं करेगा, तब तक ये बिल एक्ट नहीं बनेगा। तब तक ये सिर्फ एक बिल ही रहेगा। आई होप आपने ये कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा और आप ये वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं डिटेल में इसके बारे में, लेकिन एक बेसिक नॉलेज थी, जानकारी थी, वो मैंने आपको बता दी है। अब इसके डेट्स के वगैरह की बात कर लेते हैं। लोकसभा में कब इसको पास किया गया था। लोकसभा में इसको 20 दिसंबर 2023 को इसको पास किया गया था। उसके नेक्स्ट डे ही इसको राज्यसभा से जो है पास किया गया था 21 दिसंबर 2023। एंड इसको एसेंट कब दी गई हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, इसको एसेंट जो है 25 दिसंबर 2023 को जो है इसको एसेंट दी गई थी। उसके बाद ये जो बिल है वो हमारा एक्ट बन गया। अब इसकी एनफोर्समेंट की डेट की बात करते हैं, तो इसको एनफोर्समेंट में कब लाएगा, ये 1 जुलाई 2024 को इसको एनफोर्समेंट की डेट दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन इसका एक सेक्शन जो है हमारे भारतीय न्याय संहिता में बीएनएस में सेक्शन 106 सब क्लॉज 2, इसको अभी एप्लीकेबल नहीं किया गया। ये सेक्शन जो है हिट एंड रन केस से डील करता है। तो ये आपने सुना होगा, कुछ टाइम पहले स्ट्राइक हुई थी, हमारे जो ड्राइवर्स हैं या फिर जो ड्राइवरी करते हैं उन्होंने इसके ऊपर स्ट्राइक की थी, क्योंकि इसमें बताया गया था कि जब भी कोई भी ड्राइवर से कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको सबसे पहले किसी नियर पुलिस स्टेशन को या मजिस्ट्रेट साहब को इसके बारे में इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कुछ कुछ रीजंस की वजह से। तो इस वजह से इसको अभी होल्ड पे रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको किसकी कमेटी के अंदर या किसके चेयरमैनशिप के अंदर इसको बनाया गया है। जो ये नई लॉ हमारे आए हैं तो इसको मैं बता दूं, रणवीर सिंह जो है फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ एनएलयू दिल्ली से, उनकी चेयरमैनशिप में ये जो है न्यू लॉज को बनाया गया है। उनकी कमेटी के अंदर इसको देखा उन्होंने सब कुछ इसके बारे में। अब इसके ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर ले, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी, क्या जरूरत थी जब हमारे पास पहले ही आईपीसी थी। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो हमारा मेन मोटिव था, जो हमारे पुराने लॉज थे आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट, वो हमारे ब्रिटिश लॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे। जब वो हमारे यहाँ पे रहते थे, वो अपने काम करते थे, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इन लॉज को बनाया हुआ था। तो इन लॉ को रिप्लेस करने, कॉलोनियल इरा को हटाने के लिए सबसे पहले जो मेन मोटिव था हमारी गवर्नमेंट का, उसको ये था कि इसको हटाया जाए, अपने इंडिया के लॉ लाई जाए अब जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई है। तो इसके कुछ 5 मेन पॉइंट हैं जो ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं इसके। सबसे पहले टू स्ट्रीमलाइन दी
प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंस एंड पेनल्टी। हमारे आपने अगर देखा होगा तो आईपीसी में हमारे सेक्शन जो थे वो आगे पीछे थे, कोई सेक्शन आगे था कोई पीछे था। जैसे अगर हम वुमेन्स ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में बात करें तो कुछ सेक्शन हमारे पहले थे और उनके मैरिज से रिलेटेड जो उनके साथ ऑफेंस होते थे तो वो सबसे लास्ट में थे। तो उन चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, रेगुलर में लाने के लिए उनके अकॉर्डिंगली, तो उसको सबसे पहला मोटिव हमारा ये था। दूसरा हमारा ये था टू गिव प्रेसिडेंस ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन, मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। देखिए हमने देखा होगा कि बहुत बार जो वुमेन के रिगार्डिंग, चाइल्ड के रिगार्डिंग, स्टेट के रिगार्डिंग, मर्डर्स के रिगार्डिंग, उनको हम ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देते थे, उनको बहुत डिले कर देते हैं उसको टैकल करने के लिए, उनकी ट्रायल शुरू होने में, इन्वेस्टिगेशन में और कन्विक्शन वगैरह में। तो उस चीज़ को देखने के लिए कि भाई हाँ इनको ज़्यादा डिले हो रहा है, तो इस वजह से उनको कि भाई अब सबसे पहले प्राथमिकता इन 4 चीज़ों को हमें दी जाएगी। थर्ड पॉइंट हमारा जो है, इसको जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। इसके सभी सेक्शन जेंडर न्यूट्रल नहीं है, लेकिन कुछ सेक्शन जैसे कि 76 एंड 77 है और भी कुछ सेक्शन हैं, लेकिन मेजर जो चेंजेस आए हैं वो इनमें आए हैं। ये मैं बता दूँ, ये ऑफेंस जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन के रिगार्डिंग है। तो जब हम सीरीज कंटिन्यू करेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ हमारा जो पॉइंट है, टू इंक्रीज द फाइन पेनल्टीज पनिशमेंट। तो हमारे आईपीसी में जो थी पनिशमेंट और फाइन किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग बहुत कम थी। जैसे कि अगर हम बात करें एनिमल्स के अगेंस्ट, अगर कोई एनिमल के अगेंस्ट हम कोई भी एक्ट करते हैं, ऑफेंस होता है, तो उसमें जो एक्यूज को जो पनिशमेंट या फाइन मिलती थी वो बहुत कम थी, 10 या 20 रुपए होती थी। तो उस चीज़ को देखने के लिए, या फिर जो आज के टाइम में हमारी जो ऑफेंसेस हो रही है उन चीज़ को उनको ध्यान में रखते हुए कि भाई हाँ अब हमें इनकी पेनल्टीज जो है, फाइन वगैरह जो है, इनको बढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए हमारे इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है और इसमें कुछ नए सेक्शन जो है ऐड किए गए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम है, टेररिस्ट अटैक है और पेटी ऑफेंसेस है। ये 3 मेजर जो है ऑफेंसेस हमारे इसमें इस बार बीएनएस में इंक्लूड किए गए हैं, जो कि अगर हम देखें आईपीसी में नहीं थे। फिफ्थ पॉइंट हमारा जो है, टू एड कम्युनिटी सर्विस एज पनिशमेंट। अगर आपको ध्यान हो या आपने पढ़ा हो तो आपने देखा होगा आईपीसी में हमारे में सिर्फ 5 पनिशमेंट थी, लेकिन इस बार कम्युनिटी सर्विस एक नई पनिशमेंट जिसको जो ऐड की गई है, अब हमारे बीएनएस में टोटल 6 पनिशमेंट हो गई है। पहले अगर मैं बात करूँ तो 5 थी, लेकिन अभी ये 6 हो गई है। तो कम्युनिटी सर्विस सीरियस ऑफेंसेस के लिए, जो छोटे मोटे क्राइम होते हैं तो उनमें ये पनिशमेंट दी जाएगी। इसमें ज़्यादा देखने या समझने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसके प्रोविजन और वो देखते हैं। अब हम इसके प्रोविजन के बारे में देखते हैं कि इसमें कितने हैं। इसमें देखिए 20 चैप्टर्स हैं और 358 सेक्शंस हैं। आईपीसी में अगर आपको पता हो तो 23 चैप्टर्स थे एंड 511 इसके सेक्शन थे। अब हम अगर बात करें हमारे जो तीनों न्यू क्रिमिनल लॉ आए हैं उनके ऑब्जेक्ट क्या थे, ये तो हमने सिर्फ अभी जो बात करी थी, जो 5 पॉइंट मैंने भी आपको बताया, ये सिर्फ बीएनएस के रिगार्डिंग है। लेकिन ये तीनों के रिगार्डिंग जो अभी ये 10 पॉइंट है, इनको देखते हुए हमने जो है इनको इंट्रोड्यूस किया है। अगर हम देखें हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉ थे उनमें कॉम्प्लिकेसिटी होती थी, लीगल सिस्टम में इतने अच्छे तरीके से उनको जो हम डील नहीं कर पाते थे। नॉर्मल जो एक कॉमन पीपल हैं उनको बहुत परेशानी होती, उस चीज़ को देखने के, उस चीज़ को टैकल करने के लिए इनको इंट्रोड्यूस किया। बैकलॉग ऑफ केसेस, सेकंड है बैकलॉग ऑफ केसेस। हमारे केसेस में हमारे कोर्ट में जो है केसेस वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग थे। उस चीज़ को देखते हुए हमने इस चीज़ को न्यू एक्ट जो है लाए गए। तीसरा, लो कन्विक्शन रेट। हमारी जो इंडियन कोर्ट्स हैं या हम कह सकते हैं जो हमारी लॉ थे उनमें कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा कम थी। उस चीज़ को देखने के लिए या उस चीज़ को हमने भाई जल्दी से जल्दी कन्विक्शन हो, ज़्यादा कन्विक्शन हो, जो सिर्फ ऑफेंडर है, ये नहीं कि कोई इनोसेंट है तो उसको भी हम कन्विक्ट कर देते हैं, लेकिन एक प्रॉपर ट्रायल चलाई जाए, प्रॉपर तरीके से इसको मेंटेन किया जाए, उसके रिगार्डिंग इसको लाया जाए। फोर्थ है हमारा इनएडुकेट फाइन्स। हमारे यहाँ पे फाइन्स बहुत कम थे हमारे आईपीसी में, सीआरपीसी में देखे आपने देखा होगा तो उसमें फाइन्स को बढ़ाया गया। फिफ्थ पॉइंट है हमारा ओवर क्राउडिंग इन प्रिजन्स। प्रिजन में अगर हम बात करें तो हमारे जेलों में जो है ऑफेंडर्स को अभी भी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुई है उनकी, और वो आधे से ज़्यादा अपनी सज़ा काट चुके हैं, उनका ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को यहाँ पे कवर अप किया गया है। सिक्स पॉइंट है हमारा लिमिटेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
हमारे वहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं था। कुछ सेक्शन में अमेंडमेंट की गई थी, जैसे कि 2010 में उनको ऐड किया गया था कुछ को फोरेंसिक्स के रिगार्डिंग, लेकिन इतनी ज़्यादा थी नहीं टेक्नोलॉजी जिसको हम यूज़ कर सके। उस चीज़ को भी हमने देखते हुए उस चीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है न्यू लॉज में। डिले इन इन्वेस्टिगेशन, ये एक सबसे बड़ी मेजर चेंज है जो हमारे न्यू लॉज है उसमें कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे डिले इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा डिले होती थी। उस चीज़ को हमने ध्यान में रखा और टाइम पीरियड है जो उसको शॉर्ट किया, या फिर जो आयु है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनके ऊपर हमने वर्कलोड ज़्यादा दिया है कि भाई अब आपको इतने टाइम के अंदर इतनी चार्जशीट यहाँ पे फाइल करनी पड़ी है, इन्वेस्टिगेशन आपको कंपलसरी है इतने दिन में कंप्लीट करनी। वो हम जब सीरीज कंटिन्यू करेंगे तो उसमें आगे पढ़ेंगे। 8th पॉइंट है हमारा कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन एंड हियरिंग प्रोसेस। तो ये भी हम कवर अप कर चुके हैं कि इन्वेस्टिगेशन इतनी ज़्यादा अच्छी होती नहीं थी, हियरिंग बहुत लंबी लंबी डेटेड लगती थी, उसमें लोग परेशान हो जाते थे। तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे किया गया। 9th पॉइंट है हमारा इनएडुकेट यूज ऑफ फोरेंसिक एविडेंस। फोरेंसिक एविडेंस के रिगार्डिंग हमारे एविडेंस एक्ट में ज़्यादा कोई प्रोविजन थे नहीं। उस चीज़ को अब जैसे जैसे हमारी क्राइम होती जा रही है, हम कह सकते हैं कि ड्यू क्राइम अलग अलग तरीके से होते हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा डिले इन जस्टिस फॉर मार्जिनलाइज्ड। इसमें देखते हैं हम जो बैकवर्ड लोग होते थे, बैकवर्ड क्लासेस के होते थे, तो उनको जस्टिस बहुत ज़्यादा डिले होता था उनके लिए। कई बार हमने देखा था उनकी एफआईआर भी रजिस्टर नहीं होती थी, उनकी ट्रायल स्टार्ट नहीं होती थी। तो उस चीज़ को देखते हुए कि उनको परेशानी ना हो, जो बैकवर्ड लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को यहाँ पे इस बार ध्यान में रखा गया है, जो हमारे पिछले एग्जिस्टिंग लॉज थे क्रिमिनल लॉ उसमें नहीं थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि इसमें मेजर चेंजेस क्या क्या हैं। मैं सिर्फ बीएनएस के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें रिपील गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल ही डिलीट कर दी गई हैं। उस चीज़ को हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कम्युनिटी सर्विसेज की, जो कि एक पनिशमेंट ऐड की गई है। पहले नहीं थी हमारे बीएनएस आईपीसी में, लेकिन इस बार बीएनएस में ये कर दी गई है। अब इसको इंक्लूड करने के बाद हमारी टोटल 6 पनिशमेंट हो गई हैं बीएनएस के अंदर। लेकिन ये कुछ पेटी ऑफेंसेस में दी जाएगी। जो पेटी ऑफेंसेस होते हैं ये मेजर ऑफेंसेस के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल के तौर पे इसमें दिया गया है, जैसे कि अटेम्प्टिंग सुसाइड टू कंपेल और रेस्ट्रेन द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। अगर यदि हम किसी पब्लिक सर्वेंट को उसके ड्यूटी करने से रोकते हैं, उसको जो जिसके लिए वो बाउंड नहीं करने के लिए उसको हम कहते हैं, तो उसमें ये दी जाएगी। या फिर डेफेमेशन के केस में, या फिर मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकन पीपल एंड, या फिर किसी के अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है और वो अपीयर नहीं होता विद इन टाइम पीरियड, तो उसमें ये दी जा सकती है। सेकंड जो हमारा चेंज आया है वो ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। इसको एक न्यू चैप्टर दिया गया है जो कि चैप्टर 5 है, लेकिन पहले ये नहीं था, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। इसके ऑब्जेक्ट में इनको स्ट्रीमलाइन करके इसको एक नया चैप्टर हमने दिया गया है। थर्ड बात करते हैं हम मैरिटल रेप विद माइनर वुमेन इज अ ऑफेंस। पहले हमारे आईपीसी में जो माइनर वाइफ के साथ अगर कोई भी रेप कमिट करता था, तो उसमें जो एज लिमिट थी वो 15 ईयर्स थी। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में इस एक्सेप्शन में जो 375 एक्सेप्शन 2 में 15 ईयर्स थी उसको हटा के 18 साल कर दिया गया था, और उसको हम एज आ 18 ईयर्स रीड करते थे इनफैक्ट इन ड्यू ऑफ 15 ईयर्स। लेकिन अब बीएनएस में इसको हमने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है और 18 ईयर्स इसमें मेंशन कर दी गई है। नेक्स्ट जो चेंज आया है वो हमारा एक न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, न्यू एडिशन है हमारी, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स एक्सेट्रा। यदि हम किसी वुमेन के साथ कोई धोखाधड़ी करते हैं, उसको अपने विश्वास में लेके कि भाई मैं तेरे साथ शादी कर लूँगा, उसको फॉल्स प्रॉमिस करते हैं, शादी का करते हैं या प्रमोशन का करते हैं या हम एम्प्लॉयमेंट का करते हैं, और उसके साथ वो रिलेशन बनाता है, फिजिकल रिलेशन बनाता है, तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए पहले ये हमारे आईपीसी में नहीं था, तो उस चीज़ को इस बार इंट्रोड्यूस किया है एज अ न्यू सेक्शन। गैंग रेप में जो है पनिशमेंट को उसको इन्हांस कर दिया गया है। लेकिन पहले हमारे आईपीसी में अगर आप देखोगे
तो उसमें कुछ एज लिमिट दी हुई थी 12 या 16 साल, उसको अब हटा के टोटल ही 18 साल कर दिया गया है। उसमें अब एज लिमिट पहले जो थी वो हटा दी गई है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं 377 जो एक ऑफेंस था, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट ऑफ तेज सिंह जौहर जो है उसके थ्रू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन बीएनएस में इसको कम्प्लीटली ही डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री। एडल्ट्री को भी हमने रिपीट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। अब इसमें भी वो नहीं था, पहले था। पहले हमारे वैसे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जोसेफ साइन, उसमें इसको शट डाउन कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके। नेक्स्ट हमारा जो एक न्यू ऑफेंस इंट्रोड्यूस हुआ है वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया बताई गई हैं, जैसे कि कोई भी कंटिन्यूइंग कोई एक्टिव कोई ऑफेंस करता है, किडनैपिंग का, रॉबरी का, व्हीकल थेफ्ट वगैरह का, एक्सेट्रा, इसमें काफ़ी कुछ दिए गए हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए उसमें हमने इसको इंट्रोड्यूस किया गया है नया। नेक्स्ट हम उसकी पनिशमेंट भी दी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एक पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी दिया गया है, जो कि ज़्यादा सीरियस ऑफेंस नहीं है लेकिन हम करते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर ही आता है। तो उसके बारे में हम जब सीरीज कंटिन्यू करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हमने इसमें क्या है। एक जो नया मेजर चेंज दिया है, या हम कह सकते हैं एक सेक्शन जो हमारे आईपीसी में या ऑफेंस नहीं था टेररिस्ट अटैक का, कोई भी टेररिस्ट अटैक करता था हमारी नेशन के ऊपर, तो उस चीज़ को देखते हुए आईपीसी में इसका कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन हम इसको यूएपीए एक्ट में जो है डील करते थे। लेकिन इस बार इसको बीएनएस में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और इसमें स्पेशल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है कि आप चाहे तो इस अगर कोई भी ऑफेंस होता है टेररिस्ट अटैक का, आप चाहे तो उसको यूएपीए में डील कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं उसका केस, या फिर आप बीएनएस के अंडर इसको कर दी गई है। इसमें सिर्फ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पावर है और किसी की नहीं चलेगी। हमारा जो सेक्शन था सेडिशन का उसको हटा दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करके उसको रिप्लेस कर दिया गया है सेक्शन 152 को 152 में इसको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा ऑफेंस है मॉब लाइंचिंग का, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि पहले ऑफेंस नहीं था, स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं था आईपीसी में, लेकिन हम कुछ सेक्शंस के थ्रू इसको मर्ज करके इसको हम डील करते थे, लेकिन अब ये स्पेसिफिक एक ऑफेंस बन गया है। नेक्स्ट हमारा जो है हिट एंड रन केस का, उसमें एक न्यू ऑफेंस इसको बनाया गया है कि हम जब भी कोई भी पर्सन ड्राइव करते टाइम किसी को अगर हिट कर देता है, मार देता है और बिना उसको बताए या वहाँ से भाग जाता है अपने मौका वारदात से, तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन ये अभी भी एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 106 सब क्लॉज 2 को इसको अभी इन्फोर्समेंट में नहीं लाया गया है। एक जो हमारी पनिशमेंट थी इसमें, यदि ड्यूरिंग हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट अगर किसी डॉक्टर से कोई नेग्लिजेंस हो जाती है और उसमें किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसमें उसकी पनिशमेंट को थोड़ा लेस किया गया है, ज़्यादा नहीं किया गया है। इसमें 2 इयर्स की इम्प्रिजमेंट दी गई है, जो कि पहले भी 2 ही साल थी, लेकिन इसको हमने अब अलग से एक बना के एक्सप्लेनेशन दे के इसको अलग से ऑफेंस दिया है कि यदि किसी डॉक्टर के थ्रू नेग्लिजेंस होती है तो उसको अप टू 2 इयर्स होगी। यदि आप अदर देन मेडिकल नेग्लिजेंस से किसी की डेथ होती है तो उसमें अप टू 5 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट है। नेक्स्ट हमारा स्नैचिंग का जो एक ऑफेंस है उसको इंट्रोड्यूस किया है, जो कि पहले आईपीसी में नहीं था, लेकिन कुछ स्टेट्स को पावर थी या कुछ स्टेट्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ था अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, अगर उनमें कोई ऑफेंसेस होते थे तो इस बार बीएनएस में इसको अलग से ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और ये ऑल ओवर द इंडिया इसको एप्लीकेबल किया जाएगा। अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है 309 में था उसको कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है, लेकिन उसकी जगह हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 226 जो बीएनएस का सेक्शन है उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया है। यदि आप किसी पब्लिक सर्वेंट को कंपेल करते हो या उसको रेस्ट्रेन करते हो, उसकी लॉफुल पावर को एक्सरसाइज करने में जो बाउंड नहीं है या वो बाउंड है उसको आप करने नहीं देते हो या वो नहीं है तो उसको वो चीज़ कराते हो। नेक्स्ट जो एनिमल्स के रिगार्डिंग मैंने अभी ऑब्जेक्ट में हमने बताया था कि इसके फाइन और पनिशमेंट जो है पेनल्टीज इंक्रीज किए गए, एनहांस किए गए हैं, तो वो ये स्पेशली एनिमल्स के रिगार्डिंग गए थे। एनिमल्स में अगर एनिमल्स के अगर कोई भी ऑफेंस होता था तो आईपीसी में यदि आप देखोगे तो उसमें
पनिशमेंट जो है वो बहुत कम थे, फाइन जो बहुत कम था वो 10, 20, 50 रुपए तक था, लेकिन अब उसको एनहांस करके अप टू 5000 कर दिया गया है। नेक्स्ट जो मेजर चेंज आया है वो जेंडर के रिगार्डिंग आया है, जो सेक्शन 10 10 है हमारा, सेक्शन सॉरी सेक्शन 2 सब क्लोज 10 में जो है इसको जेंडर जो टर्म है उसमें हम पहले उसमें इस बार एक नया जेंडर जो है हमने इंक्लूड किया है। यदि हम आईपीसी में देते हैं सेक्शन 8 में, तो उसमें सिर्फ 2 ही जेंडर को हम इंक्लूड कर देते हैं ही के अंदर, वो मेल और फीमेल थी, लेकिन इस बार इसको एज, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, ट्रांसजेंडर को भी जो है इंक्लूड किया गया है एज अ जेंडर, जो कि पहले नहीं था। ये एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स, इम्पोर्टेंट बातें जो मुझे आपको बतानी थी। आप कभी भी एक्ट पढ़ते हो तो इस चीज़ की एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। और लीगल अपडेट्स के लिए यदि आप चाहते हैं, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जजमेंट आती हैं, लैंडमार्क जजमेंट होते हैं, उनको कैसे पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है बैरिस्टर बाबू 97। इसके लिए यहाँ पे आपको सिर्फ लीगल अपडेट्स के बारे में मैं डेली अपडेट कर, एंड यदि आप एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं स्पेशली टू न्यू लॉज के रिगार्डिंग, तो आप बैरिस्टर बाबू क्विज को फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब पे बने रहने के लिए धन्यवाद, एंड थैंक यू एंड टेक केयर।